हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम फैजान एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मॉडर्न पढ़ाई। ठीक है, तो हम लोगों ने एक चैप्टर अपना ये कोर्स का कंप्लीट कर चुका है जिसका नाम है सेल, जहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी। अब बात आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के आगे बढ़ते हैं, टिश्यू। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ जिसको जानने के बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं जब जा रहा था ना कल को, तो मुझे 3 स्टूडेंट्स मिले। मैं कहीं जा रहा था, आई थिंक सो मेरे प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम थे शायद, कल या परसों के वक़्त। तो उस वक़्त मुझे 3 स्टूडेंट्स ऐसे मिले जिन्होंने मुझसे मिले और बोला कि फयान भाई, रियली आपने जो बोला कि हाँ, मैं चीज़ों को अगर सिर्फ़ रिवीज़न करता हूँ, नोट डाउन करता हूँ, बोलता हूँ तो मुझे चीज़ें याद होती चली जाती है। मुझे अचानक बाद में रेक्टिफ़िकेशन करना नहीं पड़ता है। ये बात सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बहुत ही गौर किया, मुझे लगा कि वो कहीं न कहीं मुझसे ऑफ़लाइन पढ़ चुका होगा, लेकिन वो एक्चुअल में ऑफ़लाइन नहीं पढ़ा था, वो यहाँ के है ही नहीं। वो यहाँ कुछ टूर पे आए थे, तो उन्होंने मुझसे मिले तो बोला कि हमारी आपसे मुलाकात हुई, ये बहुत अच्छी बात है। और ये बात सुन के मुझे बहुत ही बड़ी किक मिली और उसके बाद से मतलब मेरा स्टैमिना और ही ज़्यादा बढ़ गया कि मैं अब तो आपको और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। मतलब समझो ना, जिस काम को आप कर रहे हो, जिस मकसद से कर रहे हो, अगर उस मकसद को आप धीरे-धीरे पूरे होते हुए देखते हो ना, तो आपको अंदर से जो एनर्जी मिलती है, जो डोपामाइन रिलीज़ होता है ना, वो इंस्टेंट प्लेज़र से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वो बात जब मैंने सुना तो मुझे खुद पे बिलीव नहीं हुआ कि रियली मेरा वो वाली चीज़ें सच में अप्लाई होने पे बच्चों को काम आ रही है। सच में स्टूडेंट्स उस चीज़ को अप्लाई करके सीख रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा लैबोरियस नहीं होना पड़ रहा है, उसे बहुत ज़्यादा रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ रहा है, अगर मेरे बात पे चल रहे हैं तो। ठीक है? ये छोटी-सी बात थी जो मैंने आपको बताया, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी अंदर से, क्योंकि सच में ये अप्लाई देखो, जब वो 3 कर सकते हैं तो इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैंने अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सच में एप्लीकेबल है आप सभी पे। तभी तो उन्होंने भी किया, तो उन्हें आज तक वो चीज़ें है कि उन्होंने बोला कि हाँ सर, मेरा ऐसा-ऐसा है। आप भी कर सकते हो। बस आप डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहो। जो बात मैंने पहले बताई है, पहले की वीडियो में जाके देखो मैंने क्या बताया है, ताकि आपको बात चीज़ें क्लियरिफ़ाई रहे। ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं टिश्यू की तरफ। टिश्यू की तरफ बढ़ते हुए हम लोग चलो टिश्यू से रिलेटेड पहले हम एक छोटा-सा डेफिनेशन या बोल सकते हैं एक फ्लो चार्ट बताता हूँ, जिससे रिलेटेड हमारा एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या है? कि ये सब तो सबको याद होगा कि बायोमोलेक्यूल्स होता है। बायोमोलिक्यूल्स के बाद क्या आता है, जल्दी बताओ। बायोमोलिक्यूल्स के बाद क्या आता है? बायोमोलिक्यूल्स के बाद आता है सेल। सेल से बनता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ये बात मैंने पहले भी बता रखी है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, इससे पहले क्या बनता है हम लोग का? ऑर्गन सिस्टम। एक छोटा सा बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल क्या मैं बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। बायोमोलिक्यूल से बनते सेल, सेल होता है, सेल से बनता है टिश्यू। बहुत सारे सिमिलर टाइप के टिश्यू मिलते हैं, तो एक ऑर्गन बना, जैसे आपका हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक, बहुत सारी चीजें। ठीक है, वो सब चीजें जब एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करती है, उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये बात थी बेसिक। अब इसमें जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, ये सब आपको मालूम होगा। ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, कोई ऐसा वैसा सेल नहीं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म वर्क टुगेदर, विच परफॉर्म वर्क विच परफॉर्म वर्क विच परफॉर्म वर्क टुगेदर विच परफॉर्म वर्क टुगेदर विच परफॉर्म वर्क टुगेदर विच परफॉर्म वर्क टुगेदर। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो कि विच परफॉर्म वर्क टुगेदर, मतलब जो एक साथ एक काम को अंजाम देते, एक ही प्रकार के सेल। सिमिलर लिखो, याद रखना, सेम नहीं, सिमिलर मतलब कि कुछ कुछ चीजें, मतलब कि जैसे कि जुड़वा है तो जुड़वा का मतलब सेम सेम होता है, मान लेते हैं। बहुत सारे जुड़वा इस प्रकार के भी होते हैं जो सिमिलैरिटी पाया जाता है, मतलब पूरी तरीके से सारी चीजें सेम नहीं होती है, उसको हम लोग सिमिलर बोलते हैं। आप लोगों ने 10th में एक चैप्टर पढ़ा हो तो सिमिलरिटी, उससे आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि सिमिलर वर्ड का क्या माने होगा। सेम सेम चीजें लेकिन पूरी तरीके से सेम नहीं। उसका फेस सेम हो सकता है लेकिन उसकी हरकतें नहीं, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, सिमिलर चीजें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि टिश्यू की कितनी किस्में हैं, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, छोटी सी चीज है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक फ्लो चार्ट हमको मुझे पूरे तरीके से आपको बताना है। चलिए नोट डाउन कीजिए, जल्दी से पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए।
हो गया ना डन, आगे बढ़ते हैं। टिश्यू के हम लोग को प्रकार जानने हैं, टिश्यू के हमें प्रकार जानने हैं। अरे यार, टिश्यू के हमें प्रकार जानने हैं, टिश्यू के प्रकार जानने हैं। तो टिश्यू कितने तरीके से होते हैं? टिश्यू हमारा होता है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, 4 प्रकार के। मैंने आपको अपने बारे में कुछ बताया नहीं, मेरे बारे में बस आप इतना ही जान लीजिए कि मैं पिछले लगभग 3 सालों से बस स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहा हूँ और टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी है मेरे लिए इतना आपको जानना। ठीक है, अब आता है टिश्यू। टिश्यू कितने तरह के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू। याद रखना, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको डायरेक्ट 11th में देखने को मिलेगी, डायरेक्ट 11th को देखने को मिलेगी। दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और आता है न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। और एक होता है हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू कहता होता है, इसमें फ्री सरफेस होता है। फ्री सरफेस क्या है ये मैं बताऊंगा। फ्री सरफेस होता है, ठीक है, इसके बहुत सारे किस्म होते हैं। ये फ्री सरफेस होता है। ये कैसा होता है? मस्कुलर टिश्यू, मतलब ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में काम करता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें स्ट्रेचेबिलिटी पाई जा सकती है, स्ट्रेचेबिलिटी पाई जाती है, स्ट्रेचेबिलिटी पाई जा सकती है। मसल है ना भाई, मसल्स, मस्कुलर टिश्यू से बनता है मसल, स्ट्रेचेबिलिटी पाई जाती है। न्यूरल टिश्यू में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन से काम करता है। पूरा आपका न्यूरॉन का, न्यूरॉन सिस्टम बोल सकते हैं, न्यूरॉन सिस्टम, जो आपका न्यूरॉन सिस्टम आप लोगों ने एक चैप्टर है 10th में शायद, हाँ 10th में ही है। ठीक है, न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड वो सारा जो आपका न्यूरॉन बना हुआ रहता है वो न्यूरल टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है, अब आपको चीज़ों की फील आना शुरू होगी, जो बात आपको मैंने ओरिएंटेशन में बताई थी। ठीक है, न्यूरल टिश्यू कोऑर्डिनेशन में काम करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन वर्क करता है। कैसा वर्क करता है ये? कोऑर्डिनेशन वर्क में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन वर्क में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन वर्क में हेल्प करता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्ट करके रखता है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? कनेक्शन का काम करता है। ये किस तरह का कनेक्शन? बहुत सारा का कनेक्शन, आपका बोन से बोन का कनेक्शन, बोन से आपका बोन से मसल्स का कनेक्शन हो सकता है, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, आपका मेम्ब्रेन का मसल से कनेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। कैसे काम करता है? कनेक्शन का काम करता है, किसमें? बहुत सारे। एज ए एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एज ए एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? स्किन टू, स्किन टू मसल्स, स्किन टू मसल। आज मार्कर कुछ खास नहीं चल रहा है। ठीक है, आप लोग चीज़ों को समझ जाओगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की मैं एक मिसाल दे देता हूँ। स्किन, 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 स्किन। आप जो अपना स्किन देखते हो, ये जो स्किन है ना आपका, ये स्किन, ये एक्चुअल में एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है। आपको एपिथेलियल टिश्यू याद करना है तो आपको कुछ नहीं करना, अपने स्किन को देखना है। ये हमारा क्या है? ये एपिथेलियल टिश्यू है। ये किस प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू, इसके अंदर भी बहुत सारे किस्म पाए जाते हैं, वो बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखें कि ये एक एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू से आपसे समझ में आता है कि सारे मसल्स इससे बने हुए होंगे। कार्डियक मसल्स एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, न्यूरल टिश्यू, पूरा न्यूरॉन सिस्टम इसी से बना हुआ होता है भाई। कनेक्टिव टिश्यू चीज़ों को कनेक्ट करता है, एज अ बोन, बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू का भी कितना कितना दिन प्रकार होता है। और एक्चुअल में मुझे इस चैप्टर में सिर्फ आपको एपिथेलियल टिश्यू के रिलेटेड ही बताने हैं। आपको जो 11th में पढ़ोगे तो आपको 11th में भी सबका डिटेल नहीं पढ़ना है, एपिथेलियल टिश्यू के रिलेटेड ही बातें जाननी होंगी। ठीक है, तो आप जानिए इसको, जल्दी से उतारिए, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया नोट डाउन? चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू की दो किस्म होते हैं। पहले तो बोले हम सिंपल। ठीक है, पहले क्या होता है? सिंपल। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड।
मार्कर को क्या हो गया आज। दूसरा क्या होता है, कंपाउंड, 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 सिंपल कंपाउंड, ये सब आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यादें ताजा होती होगी बात सुन करके मेरी। सिंपल के भी तीन किस्म होते हैं, सिंपल के भी तीन किस्म होते हैं। एक स्क्वामस, जैसे स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम, एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक कोलमनार एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम। कंपाउंड के भी शायद दो किस्म होते हैं, सोच रहा हूँ बताया जाए या नहीं बताया, ये सस्पेंस पे रखिए, आप 11th में अच्छे से जानोगे। मैं अभी बताऊंगा तो इसमें पंचायत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ठीक है। इसका स्क्वामस होता है, क्यूबॉइडल होता है, कोलमनार होता है, और आपका जो स्किन होता है वो एक्चुअल में कंपाउंड एपिथेलियम होता है। कंपाउंड एपिथेलियम स्किन होता है, आपका स्किन कैसा होता है, कंपाउंड एपिथेलियम होता है। टेंशन मत लीजिए, मैं सबका स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा। स्किन जो है आपका कंपाउंड एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो बहुत ही छोटी छोटी सी बात थी जो मैंने आपको टिश्यू से रिलेटेड बताई, और हम लोग टिश्यू के मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू को आगे वाले लेक्चर में और अच्छे से जानेंगे, और कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स भी जानेंगे, ताकि आप कुछ चीज़ें बात को माइंड में याद रख सके एज अ डायग्राम फॉर्म में, ठीक है। तब तक के लिए मेरा नाम है फैजान, जय हिंद।